अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जब भी आप देखें वो फ्रेश ही नज़र आते हैं। उन पे मौसम की सर्दी या गर्मी का बिल्कुल भी असर नहीं होता और हमारे जो पौधों का कलेक्शन होता है उनमें वो बेहतरीन होते हैं। वजह यह है कि उनकी केयर नहीं करनी पड़ती और जैसे भी आप चाहें जब भी चाहें उनको लगाइए, वो फ्रेश रहते हैं। जैसे कि ये पौधा है सेसिला पैसाफ्लोरा, इसको आप बहुत आसानी से अपने घर में रख सकते हैं। और वो लोग जो कि गार्डनिंग के शौकीन भी होते हैं और मसरूफियत की वजह से पौधे ज़्यादा देर उनके पास सर्वाइव नहीं करते, उनके लिए ये बेहतरीन पौधा है। अच्छा, ये जो है ये सेकुलेंट फैमिली से नहीं है, लेकिन इसके लीफ उसी जैसे होते हैं। ये इतने थिक होते हैं और इस तरह से कि यूँ लगता है जैसे सेकुलेंट फैमिली के हैं और ये बल्ब से ग्रो करते हैं। और इसका ये है कि अगर आप एक बल्ब भी लगा देंगे तो फिर ये जो है मुस्तकिल जो है इसके साथ ही इसके डिफरेंट बेबी निकलते आएंगे और इस तरह से ये बंचीज़ की सूरत में बनता जाएगा। और इसको आप बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में। मैंने तो इसको काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो करते हैं, इसलिए एक बल्ब निकाल के लगा दीजिए और ढेर सारे इसके प्लांट्स बनते जाते हैं। अच्छा, ये इजी टू ग्रो होने के साथ साथ इसकी जो एक और अच्छी बात है कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो लोग चाहते हैं उनके पास प्लांट्स चले भी और उसकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, तो इसकी भी यही है कि ना इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा वाटरिंग की। और ये इसका एक बल्ब होता है, बल्ब से निकालें तो और इसको ना आप आसानी से ग्रो कर लें। इसमें इस तरह के फ्लावर्स भी आते हैं। अच्छा, मेरे जहन में ये बात है, बहुत अरसे का मेरे पास है पौधा, कि आप इसको जब आप समझते हैं कि ये पौधा जो है अब इसको मज़ीद इसमें बेबी इसके जो हैं वो भर गए हैं, तो ये बहुत कंजस्टेड हो गया है, तो इसको फिर आप निकाल दें। अच्छा, मैंने इसके अलावा भी लगाया हुआ है, ये देखिए बॉटल में भी लगाया हुआ है और बॉटल में भी ये आसानी से ग्रो कर रहा है। तो आप इस तरह मैं करती हूँ कि किस तरह से इसको मज़ीद एक पौधे से ज़्यादा पौधे हम बना सकते हैं। तो इसको इसमें से निकाला जाता है और निकाल के जहाँ भी आप चाहें लगाएं। देखिए ये अभी भी ऑलरेडी एक बॉटल में लगा हुआ है और आप इसको एक बॉटल में भी लगा सकते हैं। और एक ये मेरी कलर की बकेट थी, उसमें लगा दिया था, तो ये उसमें भी आसानी से चल रहा है। तो सोचा कि चलिए आज इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ कि हमारे जो घर में बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके में बहुत केयर करनी पड़ती है। गर्मी के पौधे होते हैं उनकी अलग, और स्पेशली जो अभी मौसम गुजरा है, इस मौसम के जो हमारे फ्लावर्स हैं ऑलरेडी वो तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे गर्मी आती जाती है उसको हमें शेड में रखना पड़ता है। शेडेड एरिया में रखने के बाद वाटरिंग का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन इसका जो है आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं करेंगे कि इसको आप किसी शेडेड एरिया में रखें। अभी जून जुलाई की गर्मी आएगी तो गर्मी में ये पौधा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आप बाकी पौधों की केयर कीजिए, लेकिन ये केयर फ्री है, इसी तरह फ्रेश रहेगा और इसको आप बल्ब से आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए कि मुझसे अमूमन मैं यही समझती हूँ कि सबसे अच्छा गिफ्ट यही होता है कि आप पौधे जो हैं इस तरह के अपने जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, उसमें गिफ्ट कीजिए। तो मैं अभी एक पौधा लगाने भी लगी हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी ज़मीन में लगाऊंगी, लेकिन उसी तरह आप पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपने इसको लगाना है। किस तरह से लगाना है, इसको खींच के थोड़ा सा पहले आप पानी डाल दीजिएगा। आपको जब ये पौधा लगाना हो तो फिर आप उसको पानी डाल के इस तरह कीजिए। पानी डालने के बाद ये निकालिए। ये देखिए, ये देखिए ये प्याज की तरह से बनता है, जैसे प्याज होती है एक के साथ एक बनती जाती है। और ये देखिए आप, ये अरवी का इस तरह से इसका थोड़ा सा मैं करूँ मिट्टी। आज मैंने जिक्र भी किया था गुड़िया से कि आज हम बनाएंगे वीडियो, लॉन में आना नहीं हो रहा। कभी कभी जूलियट इतना शोर कर देती हैं कि फिर हम वो वीडियो में डिलीट कर देती हूँ। ये देखिए अब ये दो हैं एक के साथ एक और, तो इस तरह से आप करें कि इसको सेपरेट कर दें। अब मेरे पास कोई और तो है नहीं, इसलिए मैं खुद ही करूँगी इसको। ये देखिए जी, ये मैंने रखा है इसको।
ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जी कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है। गार्डनिंग तो शौक़ है और शौक़ का तो मोल ही कोई नहीं। ये मैंने इसके 2 कर लिए हैं। इसके ये भी नहीं है कि जैसे आप इसके ना लीफ साइड से निकालेंगे और निकालने के बाद फिर इसको लगाएंगे। एज़ इट इज़ आप लगा सकते हैं, चाहें तो ये दोनों लगा दें। वैसे ये ज़्यादा इस तरह खुश रहता है कि ये जिस तरह से बंचिस की सूरत में हो तो ये ज़्यादा खुश रहता है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सिंपल हमारी आम फैम ज़बान में इसको ससीला पैसाफ्लोरा कहते हैं। तो जी ये जो है मेरे पास बहुत सालों से है और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसके इतने सारे पौधे बनाए हैं कि हद नहीं। मैं पौधे बनाती हूँ और जिसने भी मांगा तो मैं उसे दे देती हूँ। मेरा ये एक बड़ी अच्छी अपनी आदत है, या नहीं अच्छी, लेकिन मैं देती हूँ, पौधे बहुत ज़्यादा देती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी मांगे, उन्हें भी, आम लोग मेरे अपने फैमिली के जैसे हम खुद होते हैं ऐसे हमारी फैमिली भी होती है, तो उनको भी मैं इसको दे देती हूँ। इसको मैं लगा रही हूँ। ये देखिए ये दोनों मैंने पहले गढ़ा किया, ये दोनों मैंने इसको रखा और रखने के बाद इसका कोई बताया जैसा कि मैंने, ये बहुत ही सिंपल पौधा है और बहुत आसानी से लग जाने वाला पौधा है और बहुत अरसे तक आपका साथ निभाने वाला पौधा है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग होती है और मैंने अभी आपको फ्लावर भी दिखाया। और ये प्याज की सूरत में होता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये प्याज की तरह है और बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है। पानी जो है आप 2 दिन के बाद भी दें तब भी ये ग्रो करेगा। अगर आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो इसका ये है कि जैसे ये है, ये सनलाइट में रखी हुई है तो आप देखिए बकेट इसके ज़रा शार्प है, इसके लीव्स का कलर जो है थोड़ा डार्क है। अगर इसको आप शेडिड एरिया में रखेंगे या वहाँ रखेंगे जहाँ हल्की फुल्की सनलाइट आती है तो फिर ये इसका थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। और जैसे इसके ये इस तरह से पत्ते हैं, उनके इस तरह से थोड़ा सा लेगी हो जाएंगे। जो शेडिड एरिया में आप रखेंगे उसके थोड़े लेगी हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे इसी तरह फ्रेश। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ भी रखें, गैलरी में रखें, टेरेस में रखें। मौसम का इस पौधे पे बिल्कुल भी असर नहीं होता, और जो मौसम का असर नहीं होता वो पौधा बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की है, मैं तो साल में 1 दफ़ा ही देती हूँ, या कभी जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो सबको देती हूँ। तो जो छोटे मेरे पॉट हैं उनको मैं देती हूँ तो इनको भी दे देती हूँ, वरना बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इनको फर्टिलाइज़र दूँ। पानी 2 दफ़ा देती हूँ। नॉर्मल सी सनलाइट में रखा हुआ है जहाँ हल्की सी सनलाइट आती है, और जो हैंगिंग पॉट्स हैं वो शेडिड एरिया में भी रखे हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।